क्रिकेट क्रॉनिकल्स में चंद्रेश में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए। यूपीआई आईडी के जरिए चैनल को सपोर्ट कीजिए, सुपर चैट के जरिए सवाल पूछिए और हाइप का बटन दबाना ना भूलें जो वीडियो के नीचे है। मुझे पता है कुछ देर पहले मतलब आज सुबह कोई हो चुका है ये जो बैटिंग कोच हैं भारत के सिद्धांशु कोटक, ज़बरदस्त बल्लेबाज थे अपने ज़माने में, 53 साल के हैं और वो सौराष्ट्र के लिए बहुत रन बनाते थे वो। उन्होंने आज अजीबो-गरीब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की 2 दिन पहले टेस्ट मैच के, जो गुवाहाटी में शुरू होने वाला है शनिवार को साउथ अफ्रीका के खिलाफ और बिना मतलब वो गौतम गंभीर को बचाने के चक्कर में मतलब उन्होंने सारा इल्ज़ाम जो है बल्लेबाज़ों पर डाल दिया। सारा ठीकरा जो है उन्होंने बल्लेबाज़ों पर डाल दिया और कहा कि भाई आप लोगों की गलती थी, इसमें आपके कप्तान, अपने कोच ने तो बिना मतलब जो है ये ब्लेम अपने ऊपर ले लिया। ये गलती कर दिया, ये बिना मतलब उन्होंने अपने ऊपर ले लिया ब्लेम। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आया, ये आपको करने की ज़रूरत क्या पड़ी? मैं वही देख रहा था उनके कोच, उन्होंने कहा कि गौतम गंभीर ने अपने ऊपर ब्लेम ले लिया ताकि वो क्यूरेटर पर ब्लेम ना जाए। और लोग कह रहे हैं गौतम गंभीर ये कोई नहीं कह रहा कि बल्लेबाज ने ऐसा किया या गेंदबाज ने ऐसा किया या वो अलग कुछ कर सकते थे या मैं खुद एज बैटिंग कोच कुछ कर सकता था। भाई साहब, आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? आप अपने खिलाड़ियों को बस के नीचे फेंक रहे हो। मतलब आप गौतम गंभीर को बचाने के चक्कर में यू आर ट्राइंग टू से दैट खिलाड़ियों की गलती है या खुद की गलती है। और उस पर सवाल जरूर उठेगा कि भाई आप आपकी क्या भूमिका है? आप पिछले 8 महीने से टीम के साथ है, भले ही आपने कहा कि अभी इंग्लैंड के दौरे पर आपने ज़बरदस्त बल्लेबाजी की, पर आप 193 रन वहाँ पर भी चेज़ नहीं कर पाए लॉर्ड्स पे। सवाल तो उठेंगे ना आप पे। आप तो इसी साल आए हो, सवाल तो आप पर भी उठेंगे ना कि आपने कैसे आपके रहते कैसे हो गया ये? आप क्या कर रहे हो? आप ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज़ कैसे हार गए? बल्लेबाज कैसे फेल हो गए? कोहली 2 बार 0 पे कैसे आउट हुए? सवाल तो सिद्धांशु भाई आप पर भी उठेगा। आप एक ज़बरदस्त बल्लेबाज थे अपने दिनों में, पर अपने कोच को बचाने के चक्कर में आपने खिलाड़ी को ही डाल दिया खड्डे में। ये क्या हिसाब हुआ? मुझे समझ में नहीं आया ये। वो कह रहे हैं कि वो लोग गौतम गंभीर कर रहे हैं। बल्लेबाज की भी गलती हो सकती है, गेंदबाज की भी गलती हो सकती है या खुद सिद्धांशु खुद अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं। अच्छी बात है, टीम वर्क होना चाहिए। गौतम ने कहा है कि हम जीतते हैं एक टीम की तरह और हारते हैं एक टीम की तरह, बहुत अच्छी बात है। पर ये जो आप कह रहे हो सिद्धांशु भाई, ये तो सरासर मतलब इल्ज़ाम लगा रहे हैं ना आप खिलाड़ियों पर। ये किस तरह का फैसला हुआ? और उसके ऊपर से वो कह रहे हैं 30-35 मैच में अगर भारत 2 गेम हार गया तो इसमें हम जो मैच जीते हैं उसके बारे में कोई नहीं कह रहा। बेस्ड ऑन 2 मैचेस दैट वी हैव लॉस्ट एवरीवन इज गोइंग गौतम गंभीर। भाई आप टेस्ट मैच को अलग देख रहे हो या टेस्ट मैच, वनडे, टी20 सबको साथ में मिला रहे हो? यही तो कर रहे हो। यही तो कर रहे हो, आप सब फॉर्मेट को मिक्स कर रहे हो। यही तो हम सबकी लड़ाई है आप कि आप फॉर्मेट को मिक्स ना करें। फॉर्मेट को मिक्स करके आपको मिलता क्या है? आपको मिलता है इस तरह का मिस इन्फॉर्मेशन। जब आप फॉर्मेट मिक्स करते हो ना, तो आप मिस इन्फॉर्मेशन मिल जाता है आपको। फिर आपको एक आसानी सा एक राह मिल जाता है, बिकॉज सबको समझ में नहीं आता ना ये नुआंस जो होता है। ये अलग फॉर्मेट में अलग टीम अलग सब कुछ, सबको नुआंस समझ में नहीं आता। जो गेम को फॉलो नहीं करते उनको समझ में नहीं आता। आप उनको मतलब अच्छी तरह से टोपी बना सकते हो उस तरह से करके। ये आप गलत कर रहे हो सिद्धांशु भाई। बहुत रेस्पेक्ट है आपको, बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट है, क्योंकि आप जिस तरह के बल्लेबाज थे, लाजवाब बल्लेबाज थे आप सौराष्ट्र के लिए। पर ये आपने गलत कहा कि 30-35 मैच में 2 मैच हारे। गलत बात, गलत बात। मेरे ख्याल से ये आपको कहना नहीं चाहिए था, क्योंकि अलग फॉर्मेट में आपकी कंसिस्टेंसी है। टी20 में, वनडे में भी आपकी कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। ये इसलिए आप गलत कह रहे हो। आप उसमें ये भी कह रहे हो कि कुछ लोगों के एजेंडा है। भाई क्या एजेंडा हो सकता है? क्या एजेंडा हो सकता है गौतम गंभीर का नाम लेने में? आपके ऊपर सवाल उठेंगे, परफॉर्मेंस नहीं होगा तो सवाल सवाल तो पूछे जाएंगे ना। नहीं पूछे जाएंगे? नहीं पूछना चाहिए। चलिए नहीं पूछेंगे आप सबसे सवाल, कुछ कहेंगे नहीं हम, क्योंकि आपको बुरा लग रहा है। ये तो गलत बात है ना भाई, पूरी तरह से गलत बात है। आई थिंक ये पूरी तरह से मेरे ख्याल से आपने गलत बात कही है।
उस पर आप ये भी कह रहे हो कि पहले दिन में पिच क्रम्बल होने लगा था और सॉइल थोड़ा बाहर निकल रहा था, सबको दिख रहा था, बट ऐसा लग रहा था सबको कि स्पिन होगा, पर हमें लगा कि 3 दिन बाद, क्यूरेटर को भी नहीं चाहिए था, बट आई एम टेलिंग यू दैट नो वन वांटेड द पिच लाइक दिस, किसी को नहीं चाहिए था। आप ये भी कह रहे हो कि स्पिन आपका स्ट्रेंथ है, भाई स्पिन आपका स्ट्रेंथ है तो आपके कोच साहब ने कहा ना खुद आकर कि मैंने मांगा था, हमने मांगा था इस तरह का पिच। तो गलत क्या कहा उन्होंने, कुछ गलत कहा क्या? नहीं कहा ना उन्होंने। आप कोच साहब को बचाने के चक्कर में आप बल्लेबाजों को आपने घसीट लिया, खड्डे में डाल दिया, गेंदबाजों को खड्डे में डाल दिया, आपने क्यूरेटर को बोला, खुद को डाला, और कह रहे हैं कि कुछ लोग जो सवाल उठा रहे हैं उनका एजेंडा है, तो मतलब कोई सवाल ही ना पूछे, किसी किस्म का कोई भी सवाल ना पूछे, ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब सब अभी से अच्छी अच्छी बातें करेंगे, कोई कुछ नहीं करेगा। सितांशु भाई, आप एक जबरदस्त बल्लेबाज अपने दिनों में थे, आपकी ऑनेस्टी आपके बातों से झलकता है, मतलब आप बहुत ऑनेस्ट हो, सिंसियर हो अपने काम में। ठीक है, मैच खत्म हो गया, भारत मैच हार गया, ये आपने जो कहा है आके पिच के बारे में, गौतम के फेवर में आकर जो भी कहा है, इस मसले को और लंबा खींचता जाता है, बिना मतलब इस मसले को और लंबा खींचा जा रहा है। अभी भी हमें पता नहीं कि हमारे कप्तान साहब का स्टेटस क्या है, पता है अनऑफिशियली पता है कि गिल बाहर हो चुके हैं, पर वो पूरी तरह से क्या है स्टेटस, वनडे सीरीज खेलेंगे नहीं खेलेंगे, हमें किसी को कुछ नहीं पता। सब लोग टीम को सपोर्ट करने को तैयार है, पर ये जो आपकी बात कही ना, ये थोड़ी मेरे ख्याल से थोड़ा ज्यादा हो गया। किसी का कोई एजेंडा नहीं है सितांशु भाई, किसी का कोई एजेंडा नहीं है, एटलीस्ट मेरा तो नहीं है। मैं तो इंडियन क्रिकेट को आगे देखना चाहता हूँ बस, और कुछ नहीं। इसलिए दरख्वास्त है, इस तरह की बात मत कीजिए अभी से। आप बहुत महान बल्लेबाज थे यार, सौराष्ट्र के लिए, रणजी ट्रॉफी के लिए, क्या बल्लेबाजी करते थे आप, मैं आपका फैन था। थोड़ा मतलब ऐसे, गौतम को सब पसंद करते हैं, मतलब जुझारू थे अपने दिनों में, हम जानते हैं आप भी बहुत जुझारू खिलाड़ी थे। बिना मतलब ये मामले को और तूल दिया जा रहा है, इस पिच के मामले को, और ये सिर्फ इंडिया में होता है। उम्मीद करते हैं आप टीम आगे जाके जीतेगा, गुवाहाटी में जीतेगा और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में प्रवेश करने का रास्ता बना रहेगा। आप आपके साथ और पूरी टीम के साथ हम सब की गुड विशेस है। मैं चाहता हूँ कि टीम अच्छा करे, टेस्ट टीम खास तौर पर। आप लोग जो घर पे बैठे देख रहे हैं, हमें बताइए आप मेरी बात से सहमत हैं? वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए। गुड नाइट, गुड बाय, गॉड ब्लेस।